हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए गणित यानी मैथ के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे लिखा है कि 350 के 8/9 का हम लोगों का 45% का 25% क्या है, और ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। उसी प्रकार से यदि ये देखिए रूट लगा के 1 प्लस 25/144 बराबर 1/x+12 हो तो x का मान क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, आरपीएफ, डीआरडीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, आर्मी, एसबीआई पीओ, यूकेपीएससी, दरोगा, एलपी, या आप किसी और भी एग्जाम के लिए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आईटीबीपी में आएगा, सीआईएसएफ में आएगा, बिहार पुलिस में आएगा, राजस्थान पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने। सबसे पहले बेसिक बात को भी बताएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं, और सबसे शॉर्ट तरीका से आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। के रहेगा का रहेगा, ये बात हमेशा याद रखिए। के रहे या का रहे, ई सब का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। समझ गए कि का रहे या के रहे या का रहे, इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसे लिखा है कि 45%, पहले बेसिक बात को देखिए, उसके बाद प्रश्न चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। 45% को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 45/100, या कोई भी रहे, मान के चलिए कल रहेगा 20%, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 20 बट्टा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100। ये बात तरीका क्या हम लोगों का बेसिक हुआ। जैसे कि मान के चलिए 25% है, इसको कैसे लिखेंगे, तो 25 बट्टा क्या लिखेंगे दोस्तों, 100, और जहां का के की कु कहीं भी रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना। तो ये बेसिक बात हो गया। अब देखिए आपसे प्रश्न तुरंत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए 350 है तो 350 लिख देंगे, 350 क्या करेंगे, लिख देंगे। के का मतलब अभी बताएं, गुना। ये 8 बट्टा क्या है हम लोगों का, 9, तो लिख देंगे। अभी का मतलब बताए, गुना 45, अब बट्टे क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, का मतलब भी होता है गुना, अभी बताएं, और 25 बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। बस इतना बात कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी कटाएंगे, कट्टम कुट्टा करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए तरीका हम लोगों का कटाने का। सबसे पहले देखिए 25 एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25, और 25 चौके क्या हो जाएगा, 100, तो ई कट गया, ठीक है सर। उसके बाद देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, ठीक है सर। 5 सते क्या हो जाएगा, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। 5 सते 35, 5 दूना क्या दोस्तों 10, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए ई कटा दिए, 5 सते 35, 5 दूना 10। अब देखिए अब कर देते हैं दोस्तों, ई देखिए ई 4 यहाँ जो है 25 बट्टा 100, ई देखिए 4 से यहाँ कटा रहे हैं, यहाँ से 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यानी कि ऊ वहाँ नीचे वाला 4 से कटा है, 4 दूना 8, तो ई कट गया। तो इसी प्रकार से ई 2 और ई 2 क्या हो गया हम लोगों का कट गया। तो 9 पच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 45 हो जाएगा, ई भी कट गया। तो हम लोगों के पास बचा 7 और गुना 5, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 35 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे, तरीका काफी आसान है दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। हमेशा आप याद रखेंगे, के रहे या का रहे, इसका मतलब ही होता है सर गुना, और का के मतलब गुना। और कभी भी लिखा रहे कि 45%, 20%, कौन हो प्रतिशत रहे, उसका मतलब ये होता है कि प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, क्या कर देंगे 100। कल रहेगा सर y प्रतिशत, तब हम कैसे करेंगे सर, ये तरीका बता दीजिए। तो y बट्टे आप 100 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। y बट्टे क्या कर देंगे 100। ये बात तो बेसिक हुआ, नहीं समझे एक बार देख लीजिए, लेकिन आगे जल्दी से बढ़ेंगे। 350 का मतलब होता है 8 बट्टे क्या दोस्तों 9,
उसके बाद का मतलब 45 बटा क्या 100, जल्दी से कर देते हैं। आप बढ़ेंगे आगे 25 बटा क्या दोस्तों 100। एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए सुपर फास्ट में चलेंगे दोस्तों कि 25 जो कि क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से हम लोगों का यहाँ पे कटा देंगे, ठीक है सर, कि जैसे एक जीरो इसका कटा, एक जीरो इसका कटा, 5 सते 35, 5 दूना 10, 2 चौके 8, ऐसे भी कटा दीजिए। ई 4 से ई 4 ई कट गया। अगला हम लोगों का बचा 9 बचे क्या दोस्तों 45, तो कट गया। तो बचा हम लोगों का 7 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 35। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, रूट वाला दे दिया, अब कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आपको एकदम तरीका बताएंगे शॉर्ट ही दोस्तों। देखिए सबसे पहले मान के चलिए क्या हम लोगों के सामने जैसे दिया गया है कि कैसे दिया गया सर कि एक है आप प्लस मान के चलिए कि 2/3 है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तरीका देखिए कि सबसे पहले इसमें गुना हो जाता है। 3 गुना 1 कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 5/3। समझे कि नहीं। मान के चलिए कि 4 और प्लस रहेगा सर हम लोगों का 1/2। कैसे सॉल्व कर दीजिएगा, तो ऐसे 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और ऊपर वाला +1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 अब +1 कर देंगे सर तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 और प्लस क्या 1, तो 9 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 2। बेसिक बात को समझिए, अगर इतना आप समझ गए तो आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अब वही करेंगे। देखिए ये बात बता दिए ना, तो ठीक है सर ये हम समझ गए। देखिए उसी तरीका से यहाँ पे करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये देखिए 144 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। गुना किया 144 में 25 जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए एकदम आपके सामने 144 में जैसे 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6 1, तो हम लोगों का हो जाएगा सर 169 और नीचे में रह जाएगा दोस्तों 144। क्या रहेगा 144। इसके अंदर में रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दीजिए, ठीक है सर। अब प्लस प्लस उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे यही कर देंगे। 12 गुना 1 हो जाएगा दोस्तों, तो 12 प्लस x दिया गया है तो x कर दीजिए और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का 12 हो जाएगा। ठीक है कर दिए। कहीं भी आपको दिक्कत लगे नहीं समझ पाते हैं तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे सर, तो अब देखिए अब कुछ नहीं, आप जानते हैं दोस्तों 169 का वर्गमूल किसका होता है 13। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्या होता है दोस्तों, इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 144 किसका होता है 12। अगला देखिए इधर हो जाएगा 12 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का x, इधर नीचे क्या हो जाएगा 12। ठीक है सर यहाँ तक हो गया। देखिए कुछ नहीं किया, खाली रूट से निकाल दिए मान तो हो जाएगा 13 अब बटे क्या 12, इधर 12 प्लस x, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो अब कैसे करेंगे, तो अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए ई 12 सीधा सीधी कटता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऐसे कटेगा क्या, यानी कि इधर बराबर मान के चलिए इस तरीके से लिखा है और लिखा है कि 4/8, तो आप निसंदेह कटा सकते हैं। देखिए 2 चौके 8 ऐसे कटा। ये बेसिक बात इधर जो ये बताई क्या बताया बेसिक, तो वही काम किए बेसिक बात यहाँ सर कटा, क्योंकि बेसिक मेन ही है दोस्तों। ट्रिक तो हम लोग देंगे ही देंगे। उसके बाद ये ई कट गया तो अब आप सॉल्व कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए दोस्तों सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा देखिए, तो इधर हम लोग कट गया तो इधर रहा सर 13 बराबर इधर हो जाएगा 12 और प्लस क्या x। तो देखिए इधर 13 अब 12 उस पार से इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों x। 13 में 12 जाएगा तो 1, यानी कि x बराबर क्या निकल गया दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका को समझिए, क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं कीजिए। आपको तरीका भी बताएं कि सबसे पहले क्या करेंगे 144 गुना 1 किए, यहाँ सिंबल भी दिया और 25 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पूर्णांक को तोड़िए। क्या कर रहे हैं पूर्णांक 144 गुना 1 144 में 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। और यहाँ जोड़ की भी दिखाए हैं कि 169 और नीचे में 144 रहेगा। उसी प्रकार से 12 गुना 1 कर देंगे तो 12 में x जोड़ देंगे तो 12 प्लस x हो जाएगा, नीचे 12 का 12 रहेगा तो 169 का हो जाएगा 13, 144 का 12 इधर हम लोग ले लिए तो 12 12 कट जाएगा दोस्तों और 13 में 12 घट जाएगा तो x का मान 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, कह रहे 2 धनात्मक संख्याओं का जोड़ हम लोगों का 30 दिया गया और उनका अंतर। तो 2 को धनात्मक संख्या, यानी कि कहने का मतलब क्या दोस्तों कि 2 को धनात्मक संख्या कहने का मतलब क्या, एक संख्या हम लोगों का यानी कि पहला संख्या क्या हो जाएगा
तो सर पहला संख्या जो मान लीजिए कि यानी फर्स्ट संख्या, ऐसे मानिए बिल्कुल आसान, फर्स्ट संख्या x हो जाएगा और सेकेंड संख्या यानी दूसरा संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। ठीक है सर। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़, जोड़ का मतलब क्या होता है, आप सिंपल सा जानते हैं, जोड़ देवे क्या है, यानी x प्लस वाई का मान दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या 30 दिया गया, और उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटाव। हमेशा याद रखिएगा अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। तो इसके बराबर लिखा है, कितना दिया है 6। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका कैसे कर दें। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, यदि देखिए सिंपल है कि माइनस है और ई दोनों तो हम लोगों का डायरेक्ट कट जाएगा, माइनस इधर ई दोनों जुट जाएगा तो इधर हो जाएगा 2x, अगर दो ई दोनों कटा तो इधर जुटेगा, तो 30 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 36। कभी भी माइनस प्लस रहेगा तो वो जैसे कटा दोनों बगल जुटेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो 2x हो गया, तो हम लोगों का x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए x बराबर जैसे करेंगे सर, तो x बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से ई कट जाएगा सर क्या बार में, तो सर 2 से कटेगा 18 बार में, क्या कट जाएगा 18 बार में, यानी कि 18 हम लोगों का निकल जाएगा, क्योंकि 18 दूना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 36 होता है। तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए 18 लिख दिए। ठीक है सर। तो x का मान 18 हो गया, तो अब कहीं पे रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान के चलिए कि इस समीकरण नंबर हम लोगों का क्या था दोस्तों, 1 था, इस समीकरण नंबर हम लोगों का क्या था, 1 था, और ई समीकरण नंबर क्या था दोस्तों हम लोगों का, ई सब मानने का कोई आवश्यकता ही नहीं, समीकरण नंबर 2 ऐसे मान लिए। इस समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पे हटा दीजिए और इसमें लिख दीजिए दोस्तों इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो यहाँ पे रख देते हैं कि समीकरण, छोटा सा लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या लिख देंगे दोस्तों, x का मान रखने पर। तो ठीक है सर, रखने पर कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही कर देंगे, समीकरण 1 लिखा है क्या, x प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का y, अब बराबर क्या लिखा हुआ है हम लोगों का 30। तो देखिए x के जगह क्या रख देंगे, 18 रख देंगे, अब प्लस y का क्या हो जाएगा दोस्तों, y इधर क्या हो जाएगा 30। तो हम लोगों का सिंपली निकल जाएगा कि y बराबर यदि निकालेंगे तो देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 30, अब बराबर के उस पार जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 18। तो 18 जैसे कर देंगे तो घटा देंगे तो हम लोगों का मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। यानी कि हम लोगों का 18 और 12। तो कह रहा है उनका क्या पूछा है दोस्तों, गुना। कह रहा है कि उनका गुणन पता कीजिए। गुणन का मतलब होता है गुना, x और y का मान। तो x और y गुना कर देंगे, देखिए x का मान 18 निकला और y का मान क्या निकला दोस्तों 12। आप बेहिचक x और y को गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, कि x और y तो गुना कर दीजिए सर, x और y यहाँ पे देखिए, तो x के जगह लिख देंगे 18, हाँ गुना कर देंगे दोस्तों y के जगह क्या 12। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना 16, तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 216। आप बेहिचक गुना कीजिए, 216 आएगा। देखिए यहाँ पे किए हैं गुना, यहाँ पे किए हैं गुना, ये देखिए अंडरलाइन 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 216। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। गुना पूछा था, करके भी दिखा दिए, 216 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है 90% स्किप करेगा और बनबे नहीं करेगा, क्या पता आपसे। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। अरे एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए हैं। अब बताइए कितने खेल खेले गए हैं। तो इस तरीके के प्रश्न है, तो सबसे फास्ट ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जहां पे ट्रिक लगेगा एकदम बेहिचक ट्रिक लगाइए। n इंटू एन प्लस क्या दोस्तों 1, अब बट्टे क्या कर दीजिए 2। तो सर यहाँ n क्या हो जाएगा, तो n संख्या। तो n देखिए क्या रहा कि एक प्रतियोगिता में कितने बच्चे लिए हैं, तो देखिए यहाँ 5 बच्चे। गौर कीजिएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 5, तो n के जगह 5 रख दीजिए। देखिए 5 तो रख देते हैं, n के जगह 5 रख देते हैं। देखिए n के जगह जैसे रखेंगे सर हम लोगों को 5, इधर जैसे 5 रखेंगे तो 5 एक क्या हो जाएगा 6, अब बट्टे क्या दोस्तों 2। तो इसको कटा दीजिए, तो जैसे ही कटा देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, ये देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अच्छा, तो n इंटू एन प्लस 1, ठीक है सर। तो इधर 6 हो जाएगा, तो ऐसे गुना कर देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा। देखिए तो एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे लिया और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो ठीक है, तो कितने खेल खेले गए हैं। तो ठीक है सर,
तो यहाँ पे जैसे ही कर देंगे n इंटू एन प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, ठीक है। तो n की जगह 5 और 5 एक 6, 2 तिया 6, तो 5 तिया यहाँ पे तो 15 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोस्तों 15 हो जा रहा है। तब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, यहाँ तो हम लोगों का 15 हो जा रहा है कि n की जगह 5 और 5 एक 6, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, तो यहाँ पे तो हम लोगों का लॉजिक बैठ नहीं पाया। तो फिर कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम लोग, ट्रिक में थोड़ा सा क्या कर दिए थे, प्लस की जगह माइनस, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ट्रिक हम लोगों का क्या होता है n इंटू एन माइनस 1 अब बट्टे क्या होता है दोस्तों 2। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्लस कर देते, यही गलती कर रहे थे, बल्कि वहाँ होना चाहिए क्या माइनस, तब आपका बेधड़क बैठ जाएगा। तो बैठा दीजिए सर। तो कैसे, ये देखिए n की जगह क्या देंगे, 5 बच्चा है, 5 बच्चे हैं, तो n की जगह क्या लिख देंगे, यानी कि n बराबर हम लोगों का दिया गया कितना 5, तो ठीक है सर। तो यहाँ 5 लिख देंगे और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। इधर 5 अब माइनस 1 कर देंगे, 5 माइनस 1 अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों का 2। तो ठीक है सर, इसके आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, तो जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और गुना हो जाएगा दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा 4 अब बट्टे क्या 2। तो इसको कटा दीजिए, तो जैसे हम लोग कटा देंगे तो किससे कट जाएगा, ये देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो हम लोगों का 5 अगुना क्या हो जाएगा 2, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, एक प्रतियोगिता में या कहीं इस तरीके से आए कि इस तरीके के प्रश्न, एक बच्चे हाथ मिलाते हैं या हाथ खेलते हैं, तो इसका सूत्र हमेशा याद रखेगा। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने प्रकार से खेल खेलेंगे, तो n इंटू एन माइनस 1 अब बट्टे क्या कर देंगे 2। तो n की जगह 5 बच्चे थे, 5 रख देंगे, 5 माइनस 1 4 और 2 से कटा देंगे दोस्तों नीचे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट दोस्तों, इधर पूछा गया कि रोमन संख्या में 43 को किस प्रकार से लिखेंगे। इधर ही लेटेस्ट एक बार पूछा गया है दोस्तों, तो कैसे करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि L का मतलब क्या होता है दोस्तों 50, बस इतना बात जानते हैं। कभी भी ई नहीं कि अगर 4 बार x लिख देंगे और इस तरीके से 40 लिखेंगे, ये बात हम लोगों का बिल्कुल क्या होगा दोस्तों गलत होगा। इसीलिए ये करना हम लोगों का बिल्कुल क्या होगा गलत होगा। तो देखिए कैसे करेंगे प्रश्न को, तरीका देखिए। तो देखिए सिंपल सा तरीका, कभी भी हम लोगों का 4x लिखना 40 को क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा, कभी नहीं इस तरीके से लिखिएगा गलती हो जाएगा। हम लोगों का बस यहाँ तक ही हम लोगों ये करना हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल गलत, बल्कि 30 तक हम लोगों का x का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात हम लोगों का सही होता है। लेकिन 4 बार x लिखिएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए गलत का सिंबल दिया और ये बात सही की। तो अब देखिए हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एल का मतलब क्या होता है दोस्तों 50, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आता है इस तरीके के प्रश्न, कहता है इस तरीके के प्रश्न कैसे पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो एल का मतलब अगर 50 है तो कैसे करेंगे, देखिए तो ठीक है सर, यहाँ पे L कर देंगे और इसके पहले x लगा देंगे। तो x का भी मान देखिए, बेसिक बात आपको जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम बेसिक नहीं बताएंगे। x का मान क्या होता है दोस्तों 10। अगर यही आप यदि L और x लिखेंगे तो इसका मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि L और x लिखे तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोगों का 60, क्या हो जाएगा 60, और इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। देख लीजिए L के अगर बाद लिखिएगा x तो 60 हो जाएगा, और L के पहले x लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40। तो ये बात हम लोग समझ गए सर, बेसिक बात समझ गए। अब हम लोगों के सामने क्वेश्चन करवा दीजिए और उसके बाद हम लोगों का प्रश्न करवा दीजिए। देखिए तो करवा देते हैं। तो आपको तो बताइए दिए कि L का मतलब 50 होता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए कि L और x, ये 40 हो गया, और 40 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों 3 को जोड़ देंगे, तो 1 2 1 3 तो हो गया, यही हम लोगों का लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यही हम लोगों का कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, क्योंकि x होता है हम लोगों का 10, इधर 50 यानी कि घट गया तो घट जाता है, और इधर हो जाता है 43। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। डाउट लगे आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं, बेसिक तरीका बता चुके हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात हम लोगों का दिया गया इतना, और उनका एचसीएफ दिया गया 45। तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए। सबसे पहले 3 संख्या दिया है, तो कौन कौन संख्या सर, एक संख्या, उसके बाद लिखा है 2 संख्या, और अनुपात दिया गया हम लोगों का, उसके बाद लिखा है 3 संख्या। ठीक है सर, तो उसी का अनुपात दिया है 2 अनुपात
3 अनुपात क्या लिखा है 6, और इसी का एचसीएफ दिया गया, यानी कि हम लोगों का क्या दिया, देखिए अगर इन सभी का हम लोग मान के चलिए दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, अगर 2 3 तो एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, ऐसा एक ही है जो सभी का, क्या 2 लेंगे तो 3 को काट पाएगा, नहीं सर, 4 लेंगे तो किसी को नहीं, तो एक ही है जो सबको काट पाएगा। तो ठीक है सर, एचसीएफ यदि हम लोगों का क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बात हटा देंगे, क्या कर देंगे, ये बात हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इधर से एचसीएफ ई तीनों का निकाल के क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, और 1 बराबर देखिए उधर एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 45। देखिए कैसे लिखे, एचसीएफ इधर का 1, क्योंकि एचसीएफ के बराबर एचसीएफ कर दे, 1 का मान 45 हो गया, तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 45 से गुना कर देंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 45 से गुना कर देंगे, ठीक है सर। तो इसमें जैसे ही 45 से गुना कर दीजिए, ठीक है सर, तो इसमें भी फिर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 45 से गुना कर देंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 45 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 45 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 90 हो जाएगा, देखते चलिए। उसके बाद ये 45 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दिया 15, करीब 5 हासिल रहा हम लोगों का, 1 4 दिया 12, 1 13, 135 हो जाएगा, ठीक है सर। और 45 छके करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 छके 30 करी 0, हासिल रहा 3, हासिल कितना रहा 5 के 30, 3 6 चौक 24 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 27। तो ठीक है सर, यानी 5 के 30 करी 0, हासिल रहा 3, 6 चौक 24 27। अब कर रहा है सभी संख्याओं का योग, तो सब संख्या निकल गया, तो सब संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों। तरीका को देखिए, रटिए नहीं प्रश्न को, कि रटिए नहीं। तो ठीक है सर, हम लोगों का 90 है, उसके बाद हम लोगों का 135 है, और प्लस हम लोगों का 270 है, तो सबको जोड़ दीजिए ना। तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले 0 और 5, तो इधर तो 5 ही हो जाएगा। अगला देखिए 7 3 10 और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 19, करिए 1 हासिल रहा 1 2 1 3 1 495। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि 2 3 6, बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे सर ये 1 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, तो 2 3 6 का एचसीएफ लीजिए ना, एचसीएफ 1 ही आएगा, इसीलिए 1 के बराबर 45, क्योंकि एचसीएफ के बराबर दोस्तों एचसीएफ हुआ, एचसीएफ के बराबर क्या हुआ हम लोगों का एचसीएफ, इसीलिए यहाँ 1 आया। तो 1 के बराबर 45 हुआ, तो 45 से सभी संख्या में गुना कर दीजिए। समझने का प्रयास कीजिए कि 3 संख्याओं का दिया गया है और उसका एचसीएफ दिया है, तो हम भी 3 संख्या का एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ 1 हो गया, 1 के बराबर 45 की बात को समझिए। वही 45 सब संख्या में गुना कर दीजिए, तो 45 दूना 90, 45 से 125, 45 से 270, और सब संख्या का क्या बोला है योग, तो योग कर दिए, जोड़ दिए, 495 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का रहा कि 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखिए आपको एकदम बेसिक तरीका बताते हैं दोस्तों, किताब में देखिएगा तो ऐसा तरीका बनाया है कि लगेगा कि बहुत ही उलझुल कर दिया है। यानी कि 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। यानी कि इसका अर्थ वो खरीदा है, यानी कि खरीदा है कितना में दोस्तों, अगर उसका बात किया जाए कि खरीदा है उसने कितना में, तो देखिए कि 20 साइकिलों को इतना में दिया गया, तो 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है, ठीक है सर। तो यानी कि अगर देखा जाए उसका खरीदा है उसने कितना में, तो यहाँ पे निकाल देते हैं कि खरीदा है उसने कितना, तो खरीदा है उसने कितना में अगर देखा जाए तो उसने खरीदा है दोस्तों हम लोगों का कितना रुपए में, 20, और 2 साइकिलों का हानि हुआ, यानी कि उसने 22 में खरीदा है और बेचा है उसने कितना में दोस्तों, यानी कि बेचा है कितना में 20 रुपया में, तभी उसको 2 रुपया, यानी कि 2 साइकिलों के बराबर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यानी खरीदा है सर हम लोगों का 22 में और बेचा है 20 में, तभी तो 2 साइकिलों के बराबर क्या होगा, हानि। बात को समझिए, बात को क्या कहिए दोस्तों, समझिए कि 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि हुआ, दुए तो हानि हुआ, इसका अर्थ खरीदा होगा 22 में और बेचा होगा 20 में, तभी तो 2 को हानि हुआ, ठीक है सर। यानी खरीदे हैं 22 में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया का हम लोगों का हानि हो रहा है। लेकिन हमेशा लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, जो खरीदे हैं तभी तो, खरीदने वाले पे। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 बट्टे क्या कर देंगे तो 22, और प्रतिशत के लिए हमेशा क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। बस बेहिचक इसको काट दीजिए, आंसर आपका इंतजार कर रहा है। तो देखिए 2 से कटा देंगे सर, ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है सर। तो हम लोगों का इधर हो जाएगा
100 अब बट्टा क्या दोस्तों 11, इसी को पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा, तो पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 9 पूर्णांक 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तरीका को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी कि इसका अर्थ खरीदा है 22 में और बेचा है 20 में, इसीलिए 2 का हानि हुआ, इसीलिए तो कह रहा है उसका हानि प्रतिशत निकाले, हानि 2 हुआ तो इसीलिए 2 नीचे लिख देंगे, और खरीदा है 22 में तो इसीलिए नीचे 22 गुना 100 कर देंगे। प्रतिशत के लिए 100 कहाँ से आया 100, तो प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाते हैं, और इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो 9/11 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को 3:4 में बांटा गया है, तो छोटा टुकड़ा होगा, बस इतना ही कहा है कि छोटा टुकड़ा होगा। तो कैसे करेंगे, यानी कि 14 सेंटीमीटर दंड को 3:4 किस में काटा है दोस्तों 3:4। तो देखिए कभी भी इस तरीके से 14 सेंटीमीटर वाले लंबे छोटा टुकड़ा का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए 4 और 3 को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 7, अब बराबर कर दीजिए दोस्तों 14, यानी कि इसी को टुकड़ा को काटा है ना, तो इसी टुकड़ा को काटा है तो कर देंगे। देखिए ऐसे कटा लीजिए, देखिए क्या किए फिर से समझिए कि सर 14 सेंटीमीटर लंबे दंड था, उसको 3:4 में बांटा गया है, तो 3:4 में बांट दिया गया, तो इसका अगर नहीं बांटते तो टोटल कितना होता हम लोगों का 7 होता, और वही टोटल के बराबर इधर टोटल कर दिया, यानी 14 था। साफ साफ समझिए कि 14 लंबे दंड को 3:4 में बांटा गया, तो बांटने से पहले कितना होगा, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा, तो 7 के बराबर 14 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर भी कुल हुआ उधर भी कुल हुआ, तो इसी को बांटे, इसीलिए देखिए इसको कटा देंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, तो 1 के बराबर हम लोगों का निकल गया 2। अब गुना कर दिया, करा कि छोटा टुकड़ा, छोटा 3 है कि 4 है, तो 3 है सर, तो 3 में 1 का मान जैसे निकल गया 2, तो गुना कर दीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नहीं समझे सर तो एक बार फिर से देख लीजिए कि 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को 3:4 में बांटा गया है, तो इसका अर्थ है कि सर हम लोगों का दिया गया है क्या कि 3:4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और अनुपात 4। अगर नहीं बांटते तो पहले कितना रहता 7 रहता, और वही 7 के बराबर क्या दिया गया दोस्तों 14 दिया गया है, ठीक है सर। अगर नहीं बांटते तो 7 के बराबर यानी कुल के बराबर, कुल देखिए अनुपात क्या कहता है, जो मान निकालना चाहते हैं कुल के बराबर क्या होता है दोस्तों कुल। देखिए सब प्रश्न में वही कर रहे हैं, अगर इधर एचसीएफ निकाले तो इधर भी हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों एचसीएफ ही निकालेंगे, अगर इधर एलसीएम निकाले तो उधर भी एलसीएम, बराबर कि इस पार जो काम किए उस पार भी वही काम किए, इसीलिए देखिए 14 लिखे। बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर समझ में ना, तो बिल्कुल समझ में आएगा, आप एक बार समझने का प्रयास तो कीजिए कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कटा देंगे, यानी कि देखिए 7 1 7, 7 दूना 14, ठीक है सर। अब कह रहा है कि छोटा टुकड़ा, छोटा 3 है तो 1 का मान 2 आया, तो यही 2 से गुना कर देते हैं, 1 बराबर जैसे निकला जितना मान के चलिए 1 बराबर 8 रहता, 8 से गुना, 1 बराबर 10 रहता, 10 से गुना, तो 3 दूना 6, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे, देखते ही चोट कि सर ये तो 3 लाइन का आ गया, ये 4 लाइन का आ गया, तो इसको स्किप। लेकिन देखिए लाइन से मतलब नहीं है, बल्कि आपको प्रश्न को समझ में आना चाहिए कि आखिर कैसे करते हैं। देखिए कह रहा है कि 32 आदमी 6 घंटे करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो प्रतिदिन 10 काम को करने के लिए 12 दिनों में समाप्त होने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता। देखिए सबसे फास्ट ट्रिक बताते हैं, क्या ट्रिक बताते हैं, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, सबसे फास्ट ट्रिक हम लोगों का क्या है। देखिए आप लोग मसाला का नाम सुनेंगे दोस्तों MD और क्या दोस्तों MDH, बहुत ही ज़्यादा एकदम फेमस है MDH, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से इधर कर देंगे MD और क्या दोस्तों H, यानी कि देखिए इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए हटा दीजिए, पहले इस तरीके से लिखिए, यानी दोनों बगल लिखना है ना, तो दोनों बगल लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखिए M1, क्या कर दीजिए दोस्तों M1 और M2, देखिए MDH होता है तो ठीक है सर, MD और क्या दोस्तों H, ठीक है सर MDH लिख दिए। उसी प्रकार से इधर भी हम लोग कर देंगे दोस्तों MDH, जैसे हुआ तो इधर भी कर देंगे M2 गुना कर देंगे D2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों H2, बस प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए इतना किया और प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए एम से याद रखिएगा दोस्तों मैन होता है, यानी एम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आदमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आदमी हो जाएगा। एम का मतलब होता है मैन यानी कि आदमी,
और हम लोगों का डी मतलब क्या होता है दोस्तों, दिन। डी मतलब क्या होता है, यहाँ सब चीज़ बता देंगे आपको। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, दिन। डी यानी कि डे मतलब क्या होता है, दिन। ठीक है सर। उसके बाद एच, एच बराबर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, घंटा। एच बराबर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, घंटा। तो देखिए सब चीज़ बता दिए। एच यानी आवर मतलब क्या होता है दोस्तों, घंटा। बस अब आप रख दीजिए, हो गया। देखिए एम, पहले 32 आदमी है तो यहाँ पे रख दीजिए 32 गुना। उसके बाद डी, तो डी यानी कि 6 घंटा ले रहा है। उसके बाद एच कितना, अच्छा डे इधर था तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो सकता है। डे यानी कि दिन कितना लिया, ये देखिए यहाँ पे 10 दिन लिखा है। अच्छा तो वैसे ही लिखिए, डी कितना दिया है, डे यानी कि 10 दिन दिया है तो 10 लिख देंगे। और एच, आवर कितना घंटा लिया है, 6 घंटा लिया है तो 6, किधरों भी गुना में किधरों कर सकता है तो भी बनेगा। अब M2, तो M2 फिर देखिए कितना, तो M यानी क्या कर रहा है, मैन निकालना ही है, यही तो निकालना कर रहा है, कितने आदमियों की आवश्यकता है। तो M2 निकालना है तो M2 ऐसे रख दीजिए। और D, तो D मतलब दिन, तो इधर कितना दिन लिया है, तो देखिए 10 घंटे लिया है तो 10 लिख देंगे। और H, अच्छा 10 घंटे लिया है, MDH लिखा, इधर दिया घंटा 12 दिन में तो 12 दिन कर दिए। ठीक है सर, दिन इधर लिखा था इसके लिए माफ़ी, 12। उसके बाद अगला है कि H, तो H 10 घंटा लिया है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 10 लिख दीजिए। ठीक है सर, इस तरीके से हम लोग कर दिए। अब कट्टम कुट्टा कर दीजिए दोस्तों। प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे, ई देखिए E10 से E10 तो बेहिचक कट गया। उसी प्रकार से ये देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और 2 से इधर कट जाएगा 16, 12 में 16 दूना क्या हो जाएगा, 32। तो M2 का मान निकल गया, क्योंकि यही निकालना था। तो M2 का मान हम लोगों का निकल गया, कितना निकला, तो M2 के बराबर निकल गया सर हम लोगों का 16। तो 16 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका बेसिक है कि ट्रिक क्या है, MDH MDH, तो M1D सब चीज़ बता दें। M मतलब आदमी, D मतलब दिन होता है, H मतलब आवर यानी कि घंटा। जहाँ जहाँ वहाँ पे लिखा है खाली बैठा दीजिए और क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, टोटल इस वीडियो में 9 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।